नमस्कार, द नैरेटिव में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 4 जून। 4 जून को पूरी दुनिया चीन के तियानमेन चौक में हुए नरसंहार को याद करती है। आज ही के दिन वर्ष 1989 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे छात्रों को बीजिंग के तियानमेन चौक में मौत के घाट उतार दिया था। हिंसात्मक तरीके से दमन किए गए इस कार्रवाई में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ सैकड़ों की मृत्यु हुई थी, जबकि वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि करीब 10,000 से अधिक लोग इस कार्रवाई में मारे गए थे। आज हम आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि हम आपको तियानमेन चौक ले चलेंगे, लेकिन नहीं, हम आपको ले चलेंगे भारत के सुदूर माओवाद से प्रभावित क्षेत्र बस्तर में। जी हाँ, उन्हीं बस्तर के जंगलों की कहानी जिसे माओवादियों ने पूरी तरह रक्त रंजित कर रखा है। कैसे बेगुनाहों और निर्दोषों को माओवादियों के द्वारा मारा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनका दमन किया जाता है। कैसे चीन भारत में छद्म युद्ध के सहारे बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहा है। इस पूरी पड़ताल में हम यह जानेंगे कि माओवादी कैसे अपने प्रोपेगेंडा और अपने झूठे क्रांति को जनता के सामने लाकर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 4 जून वर्ष 1989 में बीजिंग का तियानमेन चौक। दमनकारी सरकार से आजादी मांगने के लिए हजारों की संख्या में छात्र और मजदूर मौजूद। चीन के वामपंथी शासन ने इस विरोध को ऐसे कुचला कि लाशों के ढेर लग गए। इस घटना को बीबीसी के लिए कवर कर रही थी एडी ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों लोग सड़कों पर हैं जो पीछे हटने को राजी नहीं है। तियानमेन चौक और वर्ष 1990 से अब सीधे चलिए भारत के एक छोटे से प्रदेश छत्तीसगढ़ के बस्तर में। वर्ष है 2020 और दिन है 21 मार्च। बस्तर के सुकमा जिले में स्थित बुरकापाल इलाके के मिनपा में फैला सघन जंगल। 21 मार्च को यहां अचानक अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। जंगल से बाहर आती हैं 17 लाशें। किन की लाशें, किन के शव? भारत के सुरक्षा बलों के 17 शहीदों के शव। देश के भीतर जवानों की लाशें क्यों बिछी? कभी ताड़मेटला में 70 तो कभी दंतेवाड़ा में 20, कभी कांकेर में 10 तो कभी बीजापुर में 30। इतना ही नहीं, झीरम में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वीसी शुक्ल, महेंद्र कर्मा जैसे 30 नेताओं का नरसंहार किसने किया, क्यों किया? चीन का बस्तर से क्या संबंध है? माओवाद का असली चेहरा क्या है? माओवाद का लक्ष्य क्या है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। भारत हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला राष्ट्र रहा है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है। वहां की जनता के मन में यदा कदा सरकार के प्रति अविश्वास का भाव बना रहता है। यही कारण है कि चीन अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपने पड़ोसी देश भारत के साथ छद्म युद्ध छेड़े हुए हैं। कभी वह भारत के साथ सीमा पर उलझता हुआ दिखाई देता है, तो कभी कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश करता है। इन सारी घटनाओं पर हमारा ध्यान तो जाता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत ज्यादा विचार कर नहीं सोचते हैं। जी हाँ, पिछले 5 दशकों से माओवाद के रूप में चीन ने भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रखी है। माओवाद के रूप में भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। माओवादी गरीब आदिवासियों का, बच्चों का, महिलाओं का न सिर्फ शोषण करते हैं,
बल्कि उनके मन में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास का भाव भी पैदा कर रहे हैं। सिर्फ लोकतंत्र के प्रति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी इतना अविश्वास पैदा किया जा रहा है कि उनसे अपने आपस के लोगों की ही हत्याएं करवाई जा रही है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में कि कैसे माओवादी खुद बता रहे हैं कि वो षड्यंत्र कर कैसे माओवादी संगठन चीन की योजना को भारत की जमीन पर लागू करते हैं और अलोकतंत्र के व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट में। उल्टा सोचा था, अरे जैसा बोला जाता वैसा है ही नहीं है, फिर तो झूठा प्रचार है ना। जो वहां पर माओवादी नेताओं द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है वो पूरा झूठा है और ऐसा कुछ ही नहीं है। इसे यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ, जितने भी अभी पार्ट केडर है, आदिवासी केडर है, कि उसके नक्सलवादियों के बहकावे में या माओवादी लीडरों के बहकावे में ना जावे। सुने, आदिवासी अस्मिता और वो माओवादी संघर्ष, नक्सलवादी संघर्ष अलग है। ये निठल्ला बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारी आदिवासी अस्मिता को खत्म करने के लिए आए हैं, हमारी आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए आए हैं। मैं और संदेश देना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा चलाए जाए मुख्यधारा में जुड़े और सरकार के साथ मिलजुल के नक्सलवादी को मिटाएं, तभी हमारी तरक्की और विकास होगा। इसलिए मैं कविता भी लिखा हूं मेरा, ये मैं आपको पढ़ कर सुनाता। आप बोल रहे थे कि कश्मीर का बारे में और इसके बारे में, तो एक कविता है इसमें, माओवादी नक्सलवादी की सुनो झूठी कहानी। माओवादी नक्सलवादी की झूठी कहानी, बोल रही हम आदिवासी की ही तैसी, बोल रही हम आदिवासियों की ही तैसी, नक्सलवादी कर रही माओवादियों, नक्सलवादी माओवादियों कर रही आदिवासी की ऐसी तैसी, आदिवासी की ऐसी तैसी। भोले भाले, भोले भाले कभी ना दुनिया देखने वाले, भोले भाले कभी न दुनिया देखने वाले, अनपढ़ आदिवासियों को, अनपढ़ आदिवासियों को थमा रही हथियार, अनपढ़ आदिवासियों को थमा रही हथियार, उन्हीं आदिवासी भाइयों को गोली मार कर रही आर पार, गोली मार कर रही आर पार। अरे तेरी दिखावा, अरे तेरी दिखावा आदिवासी के रखवाले, अरे तेरी दिखाया झूठी आदिवासी के रखवाले, झूठी आस्था साम्यवाद के मतवाले, झूठी आस्था साम्यवाद के मतवाले, करने लगे हैं देश को बंटवारे, करने लगे हैं देश को बंटवारे। कभी कहते हैं कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग, अरे कश्मीर को भारत की कभी न मानने वाले, अरे कश्मीर को भारत की कभी न मानने वाले, भारत के टुकड़े करने वाले, भारत के टुकड़े करने वाले। हिम्मत है तो करके देखो सालों, हिम्मत है तो करके देखे सालों, झूठी आस्था साम्यवाद के मतवालों, झूठी आस्था साम्यवाद के मतवालों। किस मुख से बोलते हो तुम, किस मुख से बोलते हो आदिवासी अस्मिता, तुम किस मुख से बोलते हो आदिवासी अस्मिता। आदिवासी को खत्म कर करे बात राष्ट्रीयता, करे बात राष्ट्रीयता। वहां रे माओवादी नक्सलवादी, वहां रे माओवादी नक्सलवादी की झूठी कहानी, बोल रही हम आदिवासी की ही तैसी, नक्सलवादी कर रही आदिवासी की ऐसी तैसी, नक्सलवादी कर रही आदिवासी की ऐसी तैसी। मैं संपूर्ण आदिवासियों को इसी कविता के साथ जय जोहार करता हूँ। फगनी माड़वी, मैं नारायणपुर जिला की हूँ, ढूंगा गांव की। मैं तो समय छोटी सी थी तो मेरे माँ बाप भी नहीं थे, तो उन लोगों के साथ हमेशा मिलती रहती थी। अच्छा मतलब बताते थे, इधर आओ हमारे तरह पढ़ाई लिखाई करने से भी नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलता है, इधर आने से अच्छा है, हम लोग के साथ काम करो, ऐसा बोलते थे। हम लोग को हमेशा बुलाते थे गांव में जाने से भी। तो इधर का तो कुछ नहीं सुनते थे, इधर क्या चल रहा है क्या नहीं, हमेशा मतलब उन्हीं लोगों का वो बातचीत मतलब सुनते थे बचपन से, तो अच्छा लगा, तो इसलिए गए थे। नहीं, मैं तो छोटी सी थी, ऐसा नहीं डराते थे, लेकिन ऐसे बोलते थे। तो इधर का तो कुछ तो नहीं सुनती थी, उधर का ही सुनते आए बचपन से, जब से पैदा हुए ऐसे, तो उधर का ही बात अच्छा लगा तो गए थे। मतलब पढ़ाई करने से भी नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं करो, इधर आओ, इधर संघर्ष करेंगे, ऐसा बोलते थे। मैं 8-9 साल की थी तभी मैं उधर चली गई। बाद में वहाँ रह के मतलब सभी काम सीखी हूँ वहाँ पर, इंजेक्शन लगाना, सलाइन चलाना,
चढ़ाना और टेबलेट वगैरह देना भी, जो नहीं आता था वो पूछने से सब बता देते थे। मतलब बालिक नहीं हुई थी बचपन से ही, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, तो उन्हीं लोगों के साथ मेरा पूरा आपकी उम्र बीत के गया। कितने लोग थे आपके साथ उस वक्त? मेरे उम्र के दो जन थे। वो वहाँ तो जो मतलब सिनेमा वगैरह थीम रहता है ना, वहाँ तो 5-6 साल से भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इधर का कुछ नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ तो पुलिस उस समय नहीं जाती थी, अभी तो कहीं अंदर भी घुस रहे हैं, उस समय नहीं जाते थे। तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी शामिल होते थे। मैं तो वहाँ जाने के बाद 3-4 महीना के बाद हम लोग को क्या बोलते हैं, एयर गन से फायरिंग करना, ये सब सिखाए हैं। मतलब उन लोग अभी संघर्ष में हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष इलाका में है तो सब करना पड़ेगा बोल के बच्चे लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू करते थे, क्योंकि संघर्ष इलाका में कब क्या होगा ये नहीं जानते थे, इसलिए सब अभी से ही सीखना है बोल के कराते थे। हाँ वो तो है, नसबंदी कराते हैं, क्योंकि वो संघर्ष करते हैं तो बच्चे उच्चे पकड़ के कहाँ घूमेंगे, जंगल में सोना है, बच्चे उच्चे को पकड़ के कहाँ सो पाएंगे, फिर रोने वोने का आवाज़ आएगा तो पुलिस भी आ सकती है, ऐसा करके बच्चे नहीं रखते हैं। दूसरा को बता रही हूँ, स्कूल में थी मैं उस बाद, तो वहाँ पर एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, बाद में फिर उसको मेरे साथ रख दिया स्कूल में, तो उसका डिलीवरी मैं ही कराई हूँ। ऐसा हो जाता है, डिलीवरी कराई फिर रुक गई, ऐसा बाद में पता चला मेरे। वो भी दलम की है, फिर वो ज़्यादा महीना हो गया था तो उसको कुछ नहीं कर सकते थे, वो नहीं बताई कि ऐसा नहीं तो ऑपरेशन होता उसका ना? जी हाँ हो जाता, क्या हो क्योंकि जाता? उसका पति को भेजने का सोचे थे कहीं बाहर कराने के लिए, वो लेट हो गया था, नहीं जा पाया, इसलिए वो रुक गई। तो उसको फिर एक जगह रुकने के लिए मेरे पास भेज दिए उसको। मैं वहाँ रहकर तो कंप्यूटर चलाना सीखी और डॉक्टर ये सब से भी सीखी, और कुछ भी ये पम्फलेट वगैरह रहता था तो वो बताते थे तो मैं टाइपिंग वगैरह भी करती थी। मतलब वो टीम अलग है, फरबात बोल के वो टीम है, जो जनरेटर वगैरह हम लोग क्या है कि घूमते रहते थे, तो कोसा फिर उन लोग को जाके मिलते थे, तब वहाँ सब कुछ वही देखते थे। वो पुस्तक वगैरह छपाने का रहता था, उन लोग के जनरेटर ये सब कुछ सुविधा है। हम लोग को डॉक्टर ट्रेनिंग भी बाहर से ही दिए थे, बाहर से ही आए थे। कहाँ से? मतलब कहाँ से आए थे, हिंदुस्तान से थे कि बाहर से थे? एक बार तो दिल्ली के हैं बोल रहे थे, वो दिए, पहले दिए थे, वो कहाँ के तो ये नहीं पता, वो मतलब बहुत उम्र हो गया था उसका। वो एक बार आके दिए थे 2006 में, मतलब रफीक नाम से था एक जन, वो उसको बताते दिल्ली के हैं बोलते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि कहाँ के, वैसे भी बोल दिए कि क्या पता। तो रफीक क्या डॉक्टर, ट्रेनिंग देते थे वहाँ? मतलब वो डॉक्टर ट्रेनिंग दिए हम लोग को, इंजेक्शन लगाना, घायल होने से कैसा करना है, ये सब देते थे। और ये कंप्यूटर वगैरह कौन सिखाता था? कंप्यूटर वगैरह तो मैं वही कोसा बता देते थे कैसा ऐसा करना है बोल के, टाइपिंग करना ये सब करती थी मैं, लेकिन उन लोग कहाँ के ये सब वहाँ नहीं पूछते थे, हम लोग बाहर से बहुत मतलब आते थे कभी कभार। माओवादी खुद को आदिवासियों का मसीहा निरूपित करते आए हैं। नक्सलवाद माओवाद के इतिहास में कभी किसी आदिवासी को लीडरशिप नहीं सौंपी गई। भोले भाले आदिवासी को केवल मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो आप लोगों को कुछ बोलते थे, मतलब आपको अपने में शामिल करने के लिए कुछ प्रेरणा, कुछ प्रेरित करते थे? हाँ, उन लोग ना सबसे ज़्यादा लड़की लड़का लोगों को भर्ती करवाना चाहते थे कि हमारा पार्टी में आ जाओ, मतलब नक्सलवादी में भर्ती हो जाओ और हमारा राज चलाएंगे। क्या उम्र रही होगी आपकी? 12 साल। 12 साल की उम्र में नक्सली बन गया? जी। तो आपने सबसे पहले क्या किया? वहाँ जाके बंदूक चलाना सीखी होगी? सिर्फ नाच पार्टी में था, सिनेमा नाच पार्टी में है मैम, उसमें मेरे को मतलब बड़े होते तक मेरे को यही रखा। मतलब गदर पार्टी में थे? जी 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 जी। क्या करते थे उसमें? उसमें सिर्फ पब्लिक को गांव-गांव में जाके इकट्ठा करना है, गांव वालों को, जनता को, उसमें उसके सामने नक्सली का गाना जो भी है उसको जनता के सामने नाचना है। पर आपको ट्रेनिंग तो दी होगी, बंदूक तो सिखाई होगी चलाना? बाद में धीरे धीरे बड़े हो गए मैम, तो उसमें
बस मेरे को 2-3 बार ट्रेनिंग दिए नक्सली, मतलब 25 दिन का, 30 दिन का, महीना भर का। कोई बाहर से आता है देने की, वही लोग देते हैं? बाहर से भी आते हैं, बाहर से भी। वो कहाँ से आते हैं, नाम तो दूसरा अंदर आने के बाद दूसरा जो भी बता देते हैं मैम, लेकिन एड्रेस नहीं बताते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग दे के चले जाते हैं। अब सर जो पूछ रहे थे सवाल कि कितनी गोलियां चला दी 8 सालों के दौरान, कितनी गोलियां चलाई? और 500-600 से ज़्यादा भी। तो किसी बड़े अभियान में शामिल हुए हो, किसी बड़े उसमें हमले में? उसमें छोटे मोटे में एम्बुस घटना में था कि कई 3 जन मर गए। अभी 2008 में पकांजूर ये बड़गांव रोड में एक यहाँ अम्बुस किए थे, उसमें 3 लोग पुलिस वाले मरे थे। एक 2 इंच मोटर लेके गए थे और एक 47, एक इंसास वहाँ से लेके गए थे। और पकांजूर और बड़गांव बीच में पाचेंगी ऐसे गांव है, जंगल में एम्बुस किए थे। वहाँ 2 लोग मोटरसाइकिल में आ रहे थे, 3 बाइक में फोर्स वाले, तो उसमें एम्बुस किए थे हम लोग। उसमें 3 लोग ख़त्म हो गए थे उसमें। वहाँ से भी उनका राइफल छीन के लेके गए थे। क्या मूलतः बोलते क्या है, क्या चिड़ क्या है, क्यों उस क्रांति की ज़रूरत क्यों है, क्या सोच क्या है? नहीं, अच्छा नहीं लगा मैं। और जो कोर्ट कचहरी लगा के खुद ही न्याय दे देते हैं बिना सुने, वही तो वो अच्छा क्या नहीं करते है। हैं? उनका जो अदालत तो लगती है वो कैसी होती है? अदालत जो सजा सुनाते हैं बुला के? हाँ, सबको गांव से मतलब आदमी को ला के अदालत करते हैं। फिर क्या होता है? अदालत में यही फैसला करता है, यही सब पब्लिक के सामने जो भी रहता है। आपको क्यों लगा कि वापस लौटना चाहिए? 8 साल तक वहाँ रहने के बाद कुछ तो गलत दिखा होगा, कहीं कुछ मन में आया होगा, क्यों आया ऐसा कि मैं मुख्य धारा में लौटूं? उसमें मैं धीरे धीरे सोचा, छोटे समय में तो बुद्धि नहीं था, तो बड़े होते होते नक्सल के साथ घूमते घूमते मेरे को बाद में अच्छा नहीं लगा कि गांव में जाके और गांव में भी है गरीबी जनता है, उन लोगों को मांग के खाना है, खून खराबा। हाँ, उन लोगों को मांग के खाना है। और बिना फालतू के मतलब फोर्स वालों को भी एम्बुस लगा के मार देना है, वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं थोड़ा बड़े हो गया हूँ, वहाँ से मैं मिलिट्री में था। मैं सिर्फ हमारा काम सिर्फ मैं धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद मैं 5वां कंपनी में था। उसके बाद मैं 25 नंबर प्लाटून निर्माण हुआ 2009-8 में 25 नंबर प्लाटून निर्माण हुआ। वहाँ मैं उप कमांडर था, डिप्टी कमांडर। हमारा काम पूरा फोर्स को पसंद है काम, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो कहाँ से आता है ये बारूद और सारी चीज़ें? ये मैम वो बारूद ये अभी फटेका से निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इतने पटाखे कहाँ से आते हैं? फटेका भी दीपावली में ज़्यादा कोई भी ले जाते हैं, गाड़ी मंगवाते हैं। कम से कम बड़ा गंदी पटेका होते हैं, उसमें पेटी मंगवाते हैं बाहर, मतलब जंगल में। बड़ा इतना बड़ा बारूद बना के लोगों को हाँ, उड़ा देते हैं। मतलब इतना वो एंटी लैंड माइन भी उड़ जाता है। नहीं, वो उसमें जिलेटिन वगैरह भी आता है कहीं से। वो तो एंटी लैंड माइन के लिए वो जिल्टिन, हाँ, वैसे देख के ना मेरे को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं कभी विरोध करने की कोशिश की? आप विरोध करने के अंदर बहुत मैं आज़ादी भी है कि नहीं है कि ये गलत कर रहे हो, मेरे को पसंद नहीं है, सब बोलने की आज़ादी है कि नहीं? आज़ादी है, लेकिन नहीं मानते नक्सल, मतलब बड़े आंध्रा का है। हाँ, मैं तो हमारा जैसे कि छोटे मतलब नक्सली पद में है, तो उन लोग बहुत ये करते हैं कि वैसे मारना गलत है, मत मारो, रहने दो, गांव में भी छोड़ो, अपने साथ नहीं ले जाने से भी गांव में छोड़ दो, इसको क्यों मारना है, बोलते हैं वैसे बोलते हैं। फिर भी मानते नहीं, शक करके मार देते हैं। चौदह 15 साल की उम्र। क्या देख के चले गए थे आप? तो गांव में आते हैं, गांव में आके नाच गाना ऐसे करते हैं, तो उनको देख के मैं चल गई शौक हो के, ऐसे मैं भी नाचती है, ऐसे गाना गाती है, ऐसे करके। तो उन लोग भी चलो जाएंगे, आप अच्छा नाचती है, अच्छा गाना गाती है, चलो मेरे साथ, ऐसे करके ले गई उन लोग। तो मैं भी उसी लोगों के साथ चले गई। बंदूक चलाना सीखी फिर आपने अंदर जाके? हाँ, अंदर जाने के बाद ना वहाँ
टर्निंग गई 2-3 बार है उसके कैसे बंदूक चलाना है और पुलिस के साथ मुठभेड़ होने से कैसे भागना है ऐसे करके पूरा वहाँ टर्निंग बताते। बम लगाना भी सिखाया? हाँ, बम लगाना भी सिखाने और राइफल चलाने की भी सब वहाँ सिखाते हैं। क्या क्या बंदूकें चलाई आपने, कौन कौन सी? 49 12 बोर 303 सब चलाई है आपने? जी। 10 सालों में कितनी बंदूकें चलाई, कितनी गोलियां चलाई होंगी 10 सालों में? वो तो हिसाब नहीं है मैं। बेहिसाब चलाई। कोई बड़ा एम्बुश लगाया हो, कोई बड़ी मुठभेड़ हुई हो? बड़े मुठभेड़ में तो शामिल नहीं हुआ हूँ। क्या करा 10 साल? 10 साल वर्दी बनाई थी मैं और बाकी नाचना गाना गांव में जाके से नाचना है गाना गांव के लोग सब। अपने डोमिनेटिंग एरिया में समानांतर सरकार बना रहे माओवादी घोर महिला विरोधी हैं। महिलाओं का शारीरिक शोषण तो करते ही हैं, साथ ही उनकी जबरिया नसबंदी भी करवाते हैं। उन्हें बच्चे पैदा करने की अनुमति भी नहीं देते। कोई महिला यदि सामान्य जीवन जीना चाहे तो उससे जीने का अधिकार छीन लेते हैं। अपनी जनताना सरकार का दम भरने वाले माओवादी अपने ही लोगों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं देते। मुखबिरी का आरोप लगाकर निर्दोष लोगों का खून बहाने में इनके हाथ नहीं कांपते। अपने ही साथियों को पुलिस का मुखबिर बोलकर रास्ते से हटा देते हैं। आप कितनी उम्र थी आपकी, कौन सा सन था जब आप नक्सली बन गए थे? मैं वो समय 18 साल था। सन को वर्ष कौन सा था? वर्ष 2001 में। हाँ, 2001 से। उसमें 1 साल केस काल में था, उसके साथ सीधा मैं कोयली बेड़ा चल गया। तो ये 10-11 सालों में तो आपने कई बार बंदूक चलाई होगी, कई गोलियां चलाई होंगी? हाँ, बहुत बार मुठभेड़ भी हो गई, 3-4 बार ऐसे हो गए, आमने सामने हो गए, बहुत बार हो गए। कोई बड़ी मुठभेड़ याद आती है आपको? उसमें है एक समय 3 साथी लोग मर गए हैं आपके? हाँ, और एक घायल हो गए। मरते हैं तो आप लोग उनकी लाशों को छोड़ते नहीं, ले जाते हैं साथ? हाँ, ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा फायरिंग होने के बाद वहाँ तो जा नहीं पाते हैं, वो समय उन्हीं लोग उठाता है। और फायरिंग नहीं होता है तो उसको कोई भी हालत में लाना है। क्यों लाना पड़ता है? क्यों? कि ताकि पुलिस गिन ना ले कितने मारे गए। हाँ। और उसमें है तीनों के तीनों नारायणपुर क्षेत्र में हो गए, उसमें तीनों के तीनों लाश चले गए। और एक घायल होगा, उसका एक को बचाने के लिए कोशिश किया था मैं भी। वो है नूरुटी है, उसको बचाने हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ने के बाद उसको धक्का दे दिया, वो बाहर भाग गया तो लग गया था गोली उसके। चक्कर आने के बाद वो गिर गया हूँ, लास्ट में उसको फिर गोली से मार के हत्या कर दिया। और कोई बड़ा एम्बुश या कोई मुठभेड़ याद आती जिसमें पुलिस वाले मरे हो या फोर्स के लोग? पुलिस वाले लोग उसमें कोयली बेड़ा में भी हो गया है। कोयली बेड़ा में एक दिन में 2 बार हो गए हैं। तो उसमें पीछे से आया, उसमें एक को ही फर्स्ट में एक पुलिस को मार दिए हैं। उसके बाद फिर सुलंगी है कोयली बेड़ा थाना के सामने, उसमें फिर बम लगाए थे हम लोग, उसमें उड़ा के 5 लोग को घायल कर दिए हुए हैं हम लोग। क्यों करते थे ये? क्यों होता है ये सब? क्यों मारना है पुलिस को? क्यों मारना है फोर्स को? कई बार गांव वाले भी शिकार हो जाते हैं गोलियों के और बम के। उसमें है काय है हमको काय पुलिस वाले लोगों को काय बड़े बड़े कारखाना है, नेता लोग रहता है, उसके पास जाने के लिए नहीं देता है, इसके लिए इन लोगों को सामने मारता है हम लोग। नहीं तो उन लोगों का विषय बोलता है तो पुलिस के साथ तो भाई होता है।
लेकिन उसको क्यों मारना है ये भी चर्चा आ गया था। लेकिन है बड़े नेता लोगों के पास जाने के लिए नहीं देते, इन्हीं लोग रोकता है, दुनियादारी करते कह के इसको जल्दी मार। दुश्मन यही है अपना। हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये स्कूल और अस्पताल क्यों तोड़ देते हैं अंदर नक्सली? उसका बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है मेरे को भी। वो डीसी है और एजेंसी है और उसके बाद सीसी रहता है, उन्हीं लोग उसका बारे में पता चलेगा उन लोगों को। लेकिन मैं भी मामूली रहे, लेकिन उतना जानकारी नहीं है उसका बारे में। इसको तोड़ना है मतलब तोड़ना है, और कौन सा पंचायत में बड़े बड़े होता है, कहाँ कैंप बने के लायक है, उसको तोड़ना है। मतलब पुलिस रुकेगी, फोर्स रुकेगी आके। हाँ, लेकिन यहाँ रुकेगा। वहाँ पे गांव वालों का होता है ना, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती। हाँ, उसमें तो गांव वालों के नुकसान होता है, बच्चों को नुकसान होता है, कोई बीमार रहता है उनको नुकसान होता है, उन लोगों को कुछ नुकसान नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों को क्यों शामिल करते हैं नक्सली अपने दल में? उसमें है शुरू से ऐसे शामिल करता है, हर स्कूल में जाता है, स्कूल का टीम अलग रहता है, उसमें भी स्कूल छात्रा का अलग से उसका संगठन भी रहता है, और हर आदमी के अलग अलग रहता है उसमें संगठन, विभाग अलग अलग रहता है। और बच्चों का इस तरह से इस्तेमाल करना हिंसा में क्या ठीक बात है? ठीक नहीं है उसमें, लेकिन वहाँ का सब उन लोग का। आपने कितने बम लगाए या कितनी गोलियां चलाई 10 सालों के दौरान? कम से कम इतना तो गिनती नहीं है, फिर भी एक अंदाज तो होगा। हम 3-4 बार तो हो गए हैं। 10 सालों में 3-4 बार ही मौका आया, कई बार आया होगा आपके जीवन में? तो हो गए बहुत, लेकिन छोटे मोटे तो बहुत चल गए, हिसाब नहीं रखा। हिसाब नहीं है। तो अंदर हमने सुना बहुत कठिन है, मुश्किल जीवन है, खूब चलना पड़ता है, खाने का भी ठिकाना नहीं है, रहने का भी ठिकाना नहीं है, और जान की तो पूरे टाइम एक संकट रहता ही है। हाँ। बताइए ना उस जीवन के बारे में। खाने का के लिए तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन चलना तो बहुत पड़ता है। कितने किलोमीटर चल लेता है एक आदमी दिन भर में? एक दिन में तो कम से कम 10 किलोमीटर, कुछ ज़्यादा भी चल देता है। और यहाँ पीछे से पुलिस आता है, उसका सुना ही आगे मतलब चलना चाहिए, और 24 घंटा देखते ही रहना है। मतलब आम इंसान के जीवन जैसा नहीं होता, जीवन पूरे टाइम चौकन्ने रहो, जान को बचाते रहो, हाँ, हमला करते रहो। हाँ जी। किस बड़े नेता के साथ आप रहे? कोई बड़ा नेता आप जिसके साथ आपने काम किया? मैं तो रहे, लेकिन वो लेंग रहीस, वो आंध्रा का है, वो एजेंसी है, सुजेता रहीस, बहुत नेता लोग रहीस, और बाकी नागेश लोग ये भी रहीस से मन तो ढीसी में थे, उसको भी तो मारे गए। ये अपने लोगों को क्यों मार देते? मुखबिरी का आरोप लगा के तब हाथ नहीं कांपते अपने लोगों की हत्या करने में? नहीं, उसमें तो उतना मेरे को जानकारी नहीं है। आए अभी डीसी लोग तो बहुत लोग, उन लोग भी आपस आ गए हैं इसी में। अभी सुनील था हमारा एरिया सचिव कमांडर था। अच्छा, आप वापस मुख्यधारा में क्यों लौटे? क्या आपको वहाँ गलत लगा, सही नहीं लगा कुछ आपको? क्या हुआ आपके जीवन में कि आपको लगा मुझे वापस जाना है? तो मेरे को उतना वो समय 18 साल तक उतना बुद्धि नहीं रहता था, तो अभी बाद में वहाँ पढ़ने के लिए कुछ सीखना पड़ गया। उसके बाद में पता चला कि ये ठीक नहीं है, कह के मैं वापस आ गया। उसके बाद यहाँ मैं कांकर में आया, 3 तारीख में आ गए, जनवरी महीना में। भाग के आया? आप बता के तो नहीं आए होंगे? हाँ, बता के नहीं आया। बता देते तो क्या करते? और पकड़ लेता था, वहीं रख लेता था। वापस लौटने की कोई रास्ते नहीं है वहाँ से? हाँ, वहाँ जाने के लिए तो रास्ता है, लेकिन वहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं। मतलब और तुरंत आया था हमको लाने के लिए, लेकिन मैं उसको लेटर लिख लिया, उसके कहा सामान के बारे में, सब के बारे में, यहाँ सामान है, सब है, मैं अभी दोबारा नहीं आऊँगा। वहाँ ना जैसे शादी करते हैं तो मतलब महिलाओं को जैसे अब संभालने में भी, चलने में, फिरने में सब कुछ तकलीफ है। अगर बच्चा रखेंगे तो साथ में सामान वगैरह लेकर बच्चे को संभालेंगे कि पूरा वो सामान वगैरह ऐसे, तो कुछ वहाँ योजना रहेगा, कुछ करने करेगा तो पूरा वो हो जाएगा, तो वहाँ परिवार ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे करके उन लोग ना नसबंदी कर देते हैं पहले लड़के लोग का। उसके बाद जैसे अपना मनपसंद भी होता है शादी करने के लिए तो, और शादी करा देते हैं।
हाशिए पर पड़े लोगों के कथित हितैषी नक्सली छोटे छोटे बच्चों को हथियार थमा देते हैं, उनके स्कूल छुड़वाकर उनके शैक्षणिक और बौद्धिक विकास को रोक देते हैं। माओवादी बस्तर के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों को बारूदों से उड़ाकर साबित करते हैं कि वे ही विकास के विरोधी हैं। स्कूल और सब डॉक्टर ऐसे बनवाएंगे और हमारा गांव, हमारा सरकार बनवाएंगे। पुलिस वालों को मारे हैं ऐसे करके हमारा एकदम खुश मानते हैं। पार्टी होती होगी? हाँ, पार्टी वार्टी से मानते हैं। इससे डर लगता था, मतलब ये पुलिस नक्सली बीच में मतलब आपसी में ऐसी वो घटना होता है तो बहुत दर्दनाक होता है। माओ से तुंग में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे माओवाद नाम से जाना जाता है। वर्ष 1949 में जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना से मृत्यु पर्यंत वर्ष 1976 तक चीन का नेतृत्व किया। एक घोर नास्तिक चीनी माओ के जीवन 4 महिला जीवन साथी के रूप में आई। दुनिया में विवादित माओ को चीन में महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक, पुरोधा माना जाता है। इसी माओ के समर्थक बस्तर जैसे इलाकों में देश विरोधी षड्यंत्र में सक्रिय हैं। दो 2005 से 2014 तक थी, अक्टूबर में आई हूँ। तो वहाँ पे 9 साल पूरा थी। फिर वहाँ रहते रहते वहाँ भी बहुत परेशान होते थे, रात दिन चलना, कभी खाने का नसीब ना, पीने का पानी, कभी सोने के लिए जगह नहीं होता था, रात भर चलते रहो। ऐसे ही वहाँ भी बहुत परेशान हो गए जी थे। लेकिन वहाँ पे उस इलाका में ऐसा कोई ना था, पूरा लोकल वाले थे। हाँ, किधर किधर सुने देता था कि ऐसा होता है, ऐसा करते हैं ज़बरदस्ती महिलाओं के साथ बोल के। लेकिन वहाँ पे सब जिस एरिया के उसी एरिया के लीडर तक के थे, पूरा लोकल वाले, जान पहचान, रिश्तेदार, ऐसे टाइप के, अड़ोस पड़ोस गांव के, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, खाना पीना सही ढंग से नहीं रहता है, कभी मिलने से मिलता है, नहीं तो नहीं। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि अभी सरकार आ रही है, यहाँ से सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं। ये आदिवासी लोगों का खनिज संपत्ति है, इसको पूरा यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, ये बैलाडीला खदान खुद के ले जा रहे हैं, अपन को अपने जगह का ये सब ले जा रहे हैं, तो अपना को खरीदना पड़ रहा है। ये सब बोलते हैं, ये सबको बचाना है, तो हम सबको एक हो के लड़ना है, ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, महिलाओं के प्रति भी हक लाना है। ऐसी मतलब कोई अबूझ मार तरफ किसी लड़की शादी नहीं करूँगी बोलने से उसको बम विस्फोट किया बोल के ऐसा सुने थे। जो छोड़ के भाग के आ गए पार्टी को, तो उसको ऐसे मारे। लेकिन क्या बोलते हैं, ये पुलिस वालों से संपर्क है। अभी? जी बहुत खतरा है। मैं भी टारगेट में हूँ, अभी मेरे को भी
मारने के लिए बोलते हैं जी। उन लोग तो वैसा नहीं सोचते हैं मैडम, जो यहाँ से गया उसको मारना ही है। दुश्मन क्यों रहता है, वो तो उन्हीं का आदमी है। वो जैसे हमारे आमतौर पर कोई घर से अलग हो गया तो दुश्मन थोड़ी नहीं हो जाएगा हमारा। जी वो तो नहीं है, फिर भी उन लोग वैसा नहीं सोचते हैं। कोई बड़ा लीडर भी हो, कोई भी हो, अगर छोड़ के आ गया, पुलिस में आत्मसमर्पण किया तो उसको मारना ही है, ऐसा सोचते हैं। तो शादी करना है तो वही करते हैं, नसबंदी कराते हैं, लेकिन शादी करने के लिए मना नहीं करते हैं। उसमें वो देखते हैं कि जैसे रिश्ता कोई भाई बहन सरनेम भी होता है, उसमें इनकार करते हैं। जैसे दोनों ये सगा संबंधी टाइप का है तो उनको कर दे, पहले उसको नसबंदी कराने बोलते हैं जेंट्स को, फिर उसके बाद शादी कर देते हैं। महिलाओं की नसबंदी नहीं होती? नहीं, आत्मसमर्पण में मतलब मेरे भाई भी है स्टेप में, छोटा भाई, वो भी छुट्टी में था। मैं मेरी बहन के घर आई थी, मेरे से छोटी वाली, उसके पास आई थी तो वहाँ पे आया, फिर वहाँ मिला तो उतना काहे के लिए जंगल में भटक रहे हो दीदी, इधर उधर मत जाओ, आत्मसमर्पण कर बोल के वो बोला है, फिर मैं आ गई। पहले का सोच रात दिन जब चाहे तब, अभी कब होगा क्या होगा, मरना ही है, इतना ही सोचते थे और कुछ नहीं आगे पीछे। अभी क्या है, आत्मसमर्पण करने के बाद जो मन चाहे वो अपना पसंद से जो भी ले सकते हैं और जहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ तो गुलाम टाइप का बिना बताए कहीं जाना नहीं है, जबकि बाहर जा रहे हैं तब भी बता के जाना है, ऐसा था। अभी अपने मन से कहीं मार्केट जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा है। और बच्चा कितना बड़ा आपका? 23 दिन। हमेशा सबके जो आदमी यहाँ से किसी को जैसे गांव भेजेंगे मैडम, तब भी वो आदमी जहाँ हम लोग भेजे वहाँ जाके अपना काम करके आया, अलग से अपने हिसाब से कहीं जाके कुछ करके आया, ये भी होता है। तो निगरानी रखे रहते हर इंसान, हर आदमी के पास। अब वैसा किया वाला को वहाँ नहीं बताता है ना मैडम। जैसे पुलिस वालों से हुआ, अब इधर उधर से फायरिंग हुआ तो इसका मतलब जैसे पीछे कोई था, सामने एक जन था, तो पीछे वाला का गोली सामने वाला को जाके लगा, वो थोड़ी बोलेंगे कि अपने ही गोली अपने ही साथी को लगा, ये नहीं बोलेंगे, ताकि पुलिस वालों का दुश्मन का ही गोली आके लग गए। जान गलत लगाते हैं गांव में, सब गांव वालों को जैसे पंचायत तो रहता है, या तो गांव वाले के जितना भी गांव वाले हो, 5 या 10-12 तो अदालत लगाते ही हैं। जैसे कोई पुलिस वाला गांव में गया, उसको 10-20 रुपया दिया, तब भी लगाएंगे अदालत। फिर क्या करते हैं अदालत में? तो तू क्यों लिया है, वो तेरा क्या लगता है, क्या सजा सुनाई जाती है, किस तरह की? फिर वहाँ पे सजा देते हैं। अगर वो ऐसी छोटा गलती किया, अब वो दे दिया तो मैं ले लिया हूँ, क्या करता, ऐसा कुछ बोल दिया, इतने। अगर 2-3 बार उससे मतलब मार्केट वार्केट बाजार में कहीं जाके 2-3 बार पुलिस वाले से मिला तो उसको प्रतिबंध भी डालते हैं, नहीं जाने देते हैं। फिर सजा 2-3 बार, फर्स्ट बार में समझाते हैं, उसके बाद दूसरे बार में सजा देते हैं, तीसरे बार में मार देते हैं। वो तो नहीं है मैडम, ये अभी 2 है कि 3 कितने तो एडजस्टी नंबर है, और उसके बाद सब नीचे हैं, ऊपर नहीं है। अब क्या करेंगे, वो सब बैठने वाले वो आंध्रा ही वाले हैं, बड़े लीडर लोग। अभी लोग यहाँ के जानते हो, बोले वाले आदिवासी हैं, कुछ जैसे बोलो वैसे करेंगे। मैं बस गणेश कैसे मिलूँ। मैं ये दंतेवाड़ा से बीजापुर, उधर तो हुआ नहीं, इधर क्या बोलते हैं, ये दरबा तरफ हुआ है। मनाते हैं मैडम, बहुत जश्न मनाते हैं, अच्छा हुआ, इतना बड़ा घटना हुआ बोल के। नाच गाना सब क्या क्या भी चलता है, और नाच गाना भी चलता है। कभी ऐसी बकरा वकरा दारू वारू कुछ नहीं, ना तो गुड़ाकू तंबाकू तक भी नहीं। जाते जाते चलिए तियानमेन चौक नरसंहार पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस घटना के सारे वीडियो को
चीन सरकार ने इंटरनेट से हटा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बताते हैं कि इस घटना की या कोई कार्यक्रम नहीं होता और हर साल जब 4 जून की तारीख नजदीक आती है तो इसे भुलाने की पूरी कोशिश की जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी सेंसरशिप मशीन शुरू हो जाती है। अगर कोई इन नियंत्रणों से बचने के लिए इस घटना को लेकर कोई समारोह के आयोजन की कोशिश करता है तो उसे 3.5 साल तक जेल की सजा हो सकती है।